देखो कवर है ना, पोजीशन ऑफ टू पॉइंट्स रिलेटिव टू अ लाइन, तो विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन अपने को दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और उसकी पोजीशन अपने को बतानी है, राइट। अपन ने कंसीडर कर लिया कोई कि अपने पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो है लेट पी x1 y1 and q x2 y2 be two points. Okay, and the Yes, sir. lineage L, that is ax plus by plus c equal to b। ये ऐसा कुछ मैंने सपोज किया है, तो आपके पास दो पॉइंट्स आपको प्रोवाइडेड है, p x1 y1 and q x2 y2 and line is L equal to ax plus by plus c। अब देखो अपने को इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है, दोनों पॉइंट्स की, इसी लाइन के ऊपर। यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी अपनी बन सकती है ना। कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है? तीन। तो जो फर्स्ट केस है वो देखो क्या मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट केस कुछ ऐसा बनेगा, मान लो ये अपना लाइन है, गिवन है केवल आपको लाइन, और मान लो इस लाइन पे अपन ने दो पॉइंट्स ले लिए। कितने पॉइंट्स ले लिए? दो। और सपोज करो कि ये दोनों पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, लाइक दैट, यहाँ पे विजिबल है। ये सपोज कर लो आपका P है x1 y1, और ये पॉइंट क्या है अपना Q है x2 y, राइट। तो देखो, और लाइन का इक्वेशन ऑलरेडी आपको प्रोवाइडेड है, कितना? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू g। देखो कवर, अगर लाइन पे ही दोनों पॉइंट P और Q लाई करेंगे, उस सिचुएशन में क्या ये दोनों पॉइंट लाइन की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? गॉट इट? बराबर। P और Q दोनों ही yes, लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो अपन सपोज, तो अपन क्या बोलेंगे? देयर ax1 प्लस by1 plus c equal to g, and ax2 plus by2 plus c equal to। क्लियर? तो केस को मैं आपको, अगर ये दोनों पॉइंट लाइन पे है तो ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल टू 0 एंड ax2 प्लस by2 प्लस c की वैल्यू, दोनों ही एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। गॉट इट? चलिए कवर। yes, sir. हाँ, अब देखो कवर केस 2 क्या लेंगे अपन। तुम्हारे अकॉर्डिंग कवर केस 2 क्या होना चाहिए? एक पोजीशन तो मैंने बता दिया आपको कि लाइन पे ही पॉइंट्स है। या तो सेम साइड पर होंगे या यस, फिर लाइन के ऑपोजिट साइड्स पर होंगे। अपोजिट साइड्स में अपने पास दो पॉसिबिलिटी। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि दोनों ही पॉइंट लाइन के क्या हो जाए? सेम साइड हो जाए, है ना, लाइक दैट। ऐसा कुछ अपन बोलना चाहते हैं कि ऐसा कुछ, ये देखो ये P और ये Q, P x1 y1, गॉट इट। और ये क्या हो गया अपना? yes, Q x2 y2, सेम साइड। या फिर दोनों पॉइंट यहाँ नीचे हो जाए, इधर दिस और दिस, P x1 y1 Q x2 y, तो चलेगा। अब देखो अगर हाँ सर। दोनों ही पॉइंट्स लाइन के सेम साइड में होगा, तो जो दो एक्सप्रेशन मिलेगी x1 और y1, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब दोनों ही एक्सप्रेशन का साइन हमेशा क्या होगा? सेम होगा। मतलब कंडीशन हो जाएगी यहाँ पे आपके लिए, ये देखो a x1
प्लस by1 प्लस c इंटू ax2 प्लस by2 प्लस c। अब मुझे बताओ कवर, अगर ax1 by1 प्लस c एंड ax2 प्लस by2 प्लस c हैव सेम साइन, देन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा क्या? नहीं, या तो दोनों एक्सप्रेशन क्या हो, पॉजिटिव हो, या दोनों ही एक्सप्रेशन क्या हो बेटा, नेगेटिव। उस सिचुएशन में दोनों ही एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा क्या? इज इट क्लियर टू यू? यस सर। अब यस थर्ड सर। केस क्या हो सकता है कवर, कि दोनों पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड में हो। नहीं, यस सर। दोनों ही पॉइंट्स लाइन की कहाँ पे हो कवर, अपोजिट साइड में हो। लाइक दैट, ऐसा देखो, ये सपोज कर लो ये लाइन है और सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई है, अगर P यहाँ पे है, P सपोज कर लो कवर यहाँ पे है, P x1 कॉमा y1 यहाँ पे, तो Q को क्या होना पड़ेगा यहाँ पे, एम आई राइट कवर? यस सर। और अगर Q यहाँ पे है तुम्हारा, तो P को यहाँ पे होना पड़ेगा। कंफ्यूज मत होना कवर, ये मैंने जो कंडीशन बताई है उसके साथ मैं क्या बोल रहा हूँ कि P x1 y1 यहाँ हो, और ऐसा करते हैं अपन, कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि ये बाद में, या फिर आप समझ जाओगे मैंने जो बताया है, इधर दिस नो और सर। एक बिंदु को मैं कलर चेंज कर देता हूँ ना, यहाँ पे भी और वहाँ पे एक सेम साइड का जो कलर है ना जिसमें मैंने लिखा है, वो पॉइंट को एट ए टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ये एक सिचुएशन होगी तो आपके लिए, और दूसरी ये हो सकती है लाइन, राइट क्या? देखो, या फिर यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको भी बदल देते हैं अपन ताकि अपने को कंफ्यूजन न रहे। पी x1 कॉमा y1 और ये है q, सॉरी सॉरी, अपोजिट लेना है ना अपने को पॉइंट्स। हाँ, तो अगर मान लो p q अपना यहाँ पे है, तो p को कहाँ लाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे। चलेगा तो, अगर ये यस। सिचुएशन होती है ना, अगर ये सिचुएशन होती है तो दोनों ही एक्सप्रेशन का साइन अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है कौन, दोनों ही ऑपोजिट। एक्सप्रेशन का साइन क्या हो जाता है, अपोजिट। अब देखो, दो एक्सप्रेशन के साइन अगर अपोजिट होंगे, उस सिचुएशन में क्या होगा, दोनों एक्सप्रेशन का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अपोजिट साइड एंड मतलब जीरो। एक मान लो पॉजिटिव है तो, और एक नेगेटिव है, प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का नेगेटिव होगा। नेक्स्ट। अपन बोल सकते हैं क्या, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इंटू ए एक्स टू प्लस बी वाई टू और प्लस सी लेस देन 0। गॉट इट? यस सर। क्लियर? तो अब देखो अपने पास हाँ। तीन सिचुएशंस बन गई है ना। पहला क्या पढ़ाया मैंने आपको, अगर दोनों पॉइंट लाइन। लाइन पे ही है, अगर दोनों पॉइंट लाइन पे ही है ये सिचुएशन, अगर दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड है तो ये सिचुएशन क्रिएट होगी। ये एक्सप्रेशन अपने को ध्यान में रखना है। और अगर दोनों ही पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड में है, तो ये सिचुएशन कुछ आएगा जो कि आपको दिख रहा है। तो इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी आपको लग रहा है कि जिसका डिस्कशन फिर से होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, तो आप बता सकते नो सर। हैं। तो इसको मैं सेव करता हूँ और इस पे बेस्ड अपन कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स करते हैं, राइट? चलेगा? ये देखो, जस्ट मिनट।
question is find the value of a, find the value of a, find the value of a if a comma a and minus a comma minus a. Find the value of a if a comma a minus a comma minus a lies in the same side, lies in the same side of the line x plus y plus 2 equals to 0. x plus y plus 2 equal to 0. कौन क्लियर है ये क्वेश्चन? एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो अपने कॉन्सेप्ट बेस्ड है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे है ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है कि दोनों ही पॉइंट इस लाइन के कहाँ पे लाई कर रहा है? सेम साइड्स, राइट। मतलब अगर अपन ग्राफिकली समझना चाहें या देखना चाहें तो कुछ ऐसा कहा गया है आपसे। सपोज कर लो कि लाइन है, राइट, और ये सेम साइड है। मतलब मान लो कि ए कॉमा ए अगर यहाँ है तो माइनस ए कॉमा ए भी यहाँ कहीं पे ये पॉइंट, राइट। लाइन की इक्वेशन ऑलरेडी आपको प्रोवाइडेड है, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू, चलेगा? तो क्लियर है? यस सर। अब मुझे बताओ कि अगर सेम साइड है, दोनों ही एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव, है ना। क्यों? क्योंकि ये सॉरी दोनों ही एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, सॉरी, क्योंकि सेम साइड है। सेम साइड में क्या होगा? देखो a प्लस 2 इंटू माइनस ए प्लस 2, क्योंकि सेम साइन है प्रोडक्ट में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब देखो a प्लस ए हाउ मच? 2a प्लस 2, और यहाँ देखो माइनस ए और प्लस 2, माइनस 2a प्लस 2। अब 2 अगर कॉमन ले लें अपन दोनों जगह से तो ये कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पे a प्लस 1 और यहाँ पे माइनस ए प्लस 1 ग्रेटर देन 0। 4 पॉजिटिव है राइट हैंड साइड में, या दोनों तरफ एक्सप्रेशन 4 से डिवाइड कर दो, क्या आ गया अपने पास? a प्लस 1 माइनस ए प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अच्छा ये बताओ कौन इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं अपन? अब मुझे बताओ ये एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व होगा, आप गाइड कर सकते हो? तो ये जो है मेथड लगा दे। क्या कवल? तो बेबीकॉफ मेथड नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगाएंगे बेटा, बेबी का मेथड ही लगाएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इनइक्वालिटी साइन इन्वॉल्व है, तो अपन क्या यूज कर लेंगे? बेबी का मेथड। तो देखो बेबी का मेथड अप्लाई करेंगे कवल, तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? -1 एंड 1, गॉट इट? चलेगा, है ना। जब आप सबसे पहला काम क्या करते हो उसमें बेबी का मेथड में, रूट्स लाते हो, रूट्स आपने फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद क्या करते हो? एक रियल नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हो। कर लिया अपन ने कवल? विजुअल है ये अपना यस। माइनस इंफिनिटी और ये प्लस इंफिनिटी, गॉट इट। यहाँ पे देखो कवल, यहाँ कहीं पे क्या होगा? -1 जो अपन ने सपोज कर लिया, और यहाँ कहीं पे क्या होगा? प्लस। इट्स ओके। अब देखो तुम्हें ना साइन पता करना है, तो एक तो ये तरीका है कि माइनस ए स्क्वायर का देखो कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव, नेगेटिव है, यहाँ का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, राइट। माइनस ए स्क्वायर का साइन कैसा है? नेगेटिव है, यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव। दूसरा मेथड क्या है केवल? -1 और 1 के बीच की कोई वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखो -1 और 1 की एक वैल्यू 0 पॉसिबल है क्या केवल? 0 ले सकते हो क्या? हेलो, हाँ सर।
-1 और 1 के बीच में केवल एक वैल्यू अपन 0 ले सकते हैं क्या? यस सर। देखो केवल 0 + 1 1 -0 मतलब 0 + 1 1 1 into 1 1 पॉजिटिव आ गया, रिमेनिंग पार्ट यस सर। ऑल्टरनेट साइन नेगेटिव चलेगा क्या? क्लियर हुआ आपको? ये अब देखो कवर अपने को एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, सिंस a ग्रेटर + देन 1 0। into -a + 1 पॉजिटिव दिया हुआ है ना? तो a की वैल्यू क्या होगी ये बताओ? a belongs to open interval -1 to 1। क्लियर टू यू कवर? कोई डाउट या कुछ ऐसा क्वेरी? नो सर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन अप्रोच करेंगे और ये अपना फाइनल आंसर है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं तो, है ना? नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज interval of alpha interval of alpha for which alpha comma alpha square and 0 comma 0 and 0 comma 0 lies on same side of 3x plus y minus 10 equal to 0 h। चार ऑप्शन है तो अपने पास। फर्स्ट ऑप्शन है 2,5 open interval 2,5। second one minus infinity to -5 open union to infinity। third -5 comma 2 open interval and fourth one is -2 comma 5। डबल क्लियर टू यू? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या मैंने बोला है? ये क्लियर है क्या अपने को? हाँ सर। ये क्वेश्चन कर सकते हैं क्या अपन? कंफर्टेबल है करने में? क्वेश्चन नोट कर लिया आपने? हाँ दो सर। दो पॉइंट्स है केवल, एक इसको मैं सेव कर सकता हूँ इस पेज को? हाँ सर। अपने पास दो पॉइंट्स है केवल, एक है अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर और सेकेंड पॉइंट आपका क्या है बताओ? ओरिजिन मतलब 0,0 है ना? ओरिजिन मीन्स क्या? 0,0। अपने को मिला 0। हुआ है कि ये दोनों पॉइंट लाइन 3x + y -10 इक्वल टू 0 के सेम साइड पे लाई कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है? सेम साइड पे। तो कौन सा इंटरवल अल्फा की पॉसिबल है? अल्फा कहाँ पे लाई करेगा? ऐसा आपने से बोला गया। देखते हैं तो कैसे अप्रोच करेंगे। आई थिंक ये सेम मेथड जो प्रीवियस जो अपन ने अप्लाई किया था वही कुछ अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी। सॉल्यूशन इज लाइन अपने को प्रोवाइडेड है, मान लो ये लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 3x 3x y माइनस वाई, माइनस। 3x + y ना? यस सर।
3x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0 एंड पॉइंट क्या प्रोवाइडेड है केवल अपने को अल्फा अल्फा कॉमा है। अल्फा स्क्वायर एंड सेकंड जी पॉइंट जी। इज ओरिजिन, राइट। अब देखो केवल अगर सेम साइड पे लाई कर रहा है तो दोनों ही एक्सप्रेशन का जो साइन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब 3 अल्फा प्लस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 इंटू इंटू 3 इंटू 0 प्लस 0 माइनस 10 ग्रेटर देन 0। तो बोले हमें राइट। यस सर। मैंने क्या किया, मैंने किया जो वैल्यू थे दोनों ही एक्सप्रेशन, दोनों ही वैल्यू 9 में पुट किया तो अपने को दो एक्सप्रेशन मिले। और बिकॉज दोनों पॉइंट लाइन की सेम साइड पे है इसलिए दोनों ही एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अपन अब इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस 10 इंटू 3 अल्फा प्लस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 0। देखो केवल माइनस 10 से जब दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो इनइक्वलिटी साइन क्या हो जाएगा, चेंज। गॉट इट। क्योंकि नेगेटिव नंबर से जब अपन मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी साइन क्या हो जाता है, केवल चेंज। तो जो ग्रेटर देन था वो क्या बन गया, लेस देन। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। अगेन केवल देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है अपना, है ना। यस। अगेन 5 and 8। 5 एंड 8। 8 अगेन ये क्वाड्रेटिक है, 8 एंड 5 ना केवल। हाँ सर। प्लस 8। नहीं सर, यहाँ बीच में 3 4 नहीं आएगा है ना सर। केवल, नहीं नहीं केवल यहाँ पे नहीं नहीं, 4 तो है ही नहीं ना, ओनली अल्फा स्क्वायर है ना। 4 गलत लिखा है अपन ने। लाइन का इक्वेशन देखो ना, 3x प्लस वाई ही तो है, 4 कहाँ है उसमें। यस सर। बराबर क्या, अब बराबर किया क्या, तो अल्फा स्क्वायर, आई थिंक अल्फा स्क्वायर प्लस 3 माइनस 10 है तो आई थिंक 5 एंड 2। 5 and तो अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 10। और अगले स्टेप में अल्फा अगर आप कॉमन लेते हो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 5 और माइनस 2 कॉमन लेते हो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 5 अगेन। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा अल्फा माइनस प्लस। 2 इंटू अल्फा प्लस 5। यस सर। और देखो प्रोडक्ट क्या है, केवल नेगेटिव। तो सबसे पहले रूट्स प्लस ले आते हैं। तो रूट्स की वैल्यू क्या मिलेगी केवल अपने को, -5 कॉमा चलेगा। प्लस। अब क्या करते हैं केवल अपन, सबसे पहले यहाँ पे देखो एक नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं लाइक दैट। ये मैंने प्लॉट कर लिया। ये अपना प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, यहाँ कहीं पे आपका -5 आ जाएगा और यहाँ कहीं पे प्लॉट कर लिया। अब साइन इसके लिए क्या करते हैं, देखो अल्फा स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। बिटवीन द रूट क्या हो जाएगा, साइन नेगेटिव, राइट, ये बताया है मैंने। या फिर यस सर। -5 और 2 के बीच में कोई वैल्यू ढूंढ लो। देखो एक वैल्यू तो 0 आएगा ही आएगा ना, ये क्या हाँ हो सर। जाएगा, पॉजिटिव और अल्टरनेट पॉजिटिव। तो देखो 0 लोगे तो 0 0 -2 इंटू 5 नेगेटिव आ रहा है ना। यस सर। तो ये नेगेटिव है, रिमेनिंग में आप क्या कर दो, ऑल्टरनेट साइन पुट कर सकते हो। व्हाट इट चलेगा। अब देखो यस एक्सप्रेशन सर। क्या है अपना, सिंस अल्फा -2 इंटू अल्फा प्लस 5 लेस देन 0। तो नेगेटिव देखो कहाँ पे टोल दिख रहा है, therefore अल्फा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -5 कॉमा, क्लियर क्या। यस सर। और जो मैं ऑप्शन के थ्रू जाना चाहूँ क्या बोलूंगा, ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए नंबर इज 3। द थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। सॉरी थर्ड है, यस सर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है कवर। यस सर।
इसी का आंसर। और ऑप्शन के थ्रू जाना चाहूंगी। देखो डेविकर मेथड भी अपन ना अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग बार बार यूज कर रहे हो, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, राइट? सर। हाँ, और ये सारी चीजें अपन ने रिलेशन एंड फंक्शंस में ऑलरेडी पढ़ रखा है। यस सर। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अपन अब। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट। अब अपन कवर प्रॉपर्टीज ऑफ अ लाइन देखेंगे। क्या देखने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन। हाँ, एक लाइन की क्या क्या प्रॉपर्टीज पॉसिबल है वो अपन देखने वाले हैं। देखो क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0। क्या देख रहे हैं अपन? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0। मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन। एक मिनट और इसको बता देते हैं। हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लाइंस, चलेगा? फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन देख रहे हैं वो है, देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एनी लाइन parallel to the line ax plus by plus equal to 0। age ax plus by plus k equal to 0, comma where k belongs to r। तो ये क्लियर है क्या मैंने जो बताया? कि हाँ अगर अपने को कोई लाइन प्रोवाइडेड है, मान लो ऐसा है, ये लाइन आपको पता है, और अपने को इसी लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन चाहिए, इसका चाहिए, राइट? देखो विजुअल है तो ये यस सर। देखो ये लाइन का इक्वेशन तुम्हें पता है कितना? ax प्लस ए by प्लस बी इक्वल टू 0। अब प्लस मुझे इक्वल बताओ कवर, अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं तो हम क्या पढ़ा है? सेम स्लोप। सेम स्लोप। दोनों लाइन का अच्छा स्लोप किस पे डिपेंड करता है? ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0 का स्लोप किस पे डिपेंड करता है? a एंड b पे नहीं, हाँ। a एंड b पे यस m की सर। वैल्यू होती है ना माइनस a अपॉन b। m की सही वैल्यू क्या बात। होती है? तो माइनस a अपॉन b। तो अगर मैं सेम स्लोप की बात कर रहा हूँ तो पैरेलल लाइन का भी जो कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y होगा वो तो सेम ही रहेगा, सिर्फ सेम कांस्टेंट टर्म होगा। को मैंने चेंज कर दिया। बराबर क्या? यस। मतलब अब अगर कहीं क्वेश्चन आता है अपने और अपने से बोला जाता है कि आप ना उस लाइन का इक्वेशन बताओ जो गिवन लाइन के पैरेलल है, तो अपने को कुछ करना नहीं है। गिवन लाइन में कांस्टेंट की वैल्यू क्या कर देनी है? चेंज, बस दैट्स इट। लॉजिक क्या रहेगा अपना? बिकॉज स्लोप ऑफ द लाइंस आर सेम, पैरेलल लाइंस आर सेम। गॉट इट? यस सर। नाउ द सेकंड पॉइंट इज इक्वेशन ऑफ
of any line perpendicular to the line ax plus by plus c equal to 0 एज। ये कैसे होगा कौन, वो देखो मेरे साथ। आप क्या करो, दो लाइन परपेंडिकुलर है कौन, उसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है -1 हो जाएगा क्या। यस सर। देखो उसको कैसे आप करोगे, उसका ट्रिक है x और y के कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर दो। कर दिया, देखो ये bx हो गया और ये ay हो गया। ये क्या हो गया, bx और ये ay चलेगा। अब दोनों यस में सर। से किसी एक का साइन चेंज कर दो। जैसे मान लो मैंने -ay लिख दिया, तो प्लस के इक्वल टू क्या होगा 0। और आप ऐसे भी लिख सकते हो तो -bx प्लस ay प्लस के इक्वल टू, जहाँ पे के क्या है अपना, बिलोंग्स टू आर। क्लियर हुआ क्या, तो ये जो मैंने बताया तुम्हें। यस सर। कि अगर आपको कोई लाइन प्रोवाइडेड है और आप उस लाइन के परपेंडिकुलर लाइंस का इक्वेशन लिख रहे हो, इसका इक्वेशन लिख रहे हो उस लाइन के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइन, जैसे मान लो ये लाइन आपको प्रोवाइडेड है लाइक दैट, और आपने इस पे परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की ऐसे, और आपको इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। आपने क्या करना है, दो मेथड है, एक तो ये ट्रिक बताया, आप उसके थ्रू भी जा सकते हो। जैसे मान लो ये क्या है अपना ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये रेड वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए जो कि इसको क्या बना रहा है 90। गॉट इट। तो ट्रिक क्या बताया, ट्रिक क्या है, केवल x और y के कोएफिशिएंट को क्या कर लो आप, इंटरचेंज कर दिया आपने। x और y के यस। कोएफिशिएंट को क्या कर लो आप, इंटरचेंज कर दिया, और दोनों में से यस। किसी एक टर्म का साइन चेंज कर देंगे, और फिर कांस्टेंट टर्म को चेंज करेंगे इक्वल टू 0। ये अपने को परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन देगा। दूसरी मेथड क्या है केवल ये, देखो मान लो ये लाइन है जिसका कि अपने को क्या चाहिए इक्वेशन, तो स्लोप तो पता ही है इसका, है ना। हाँ सर। इस वाले लाइन का स्लोप आपको पता है कितना, माइनस माइनस बाई ए बी। बाई बी। तो मान लो इस वाले लाइन का स्लोप अगर m1 है तो वो कितना हो जाएगा केवल b बाई, बी बाय। है ना, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए -1। सर। अब देखो केवल स्लोप पता है, तुम लाइन का इक्वेशन लिख सकती हो कैसे, y यस माइनस सर। वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स, या फिर जितने भी फॉर्म्स अपने को पता है उसमें अपन स्लोप पॉइंट फॉर्म अगर लगा देंगे, या कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म 1 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे, तो तुमको उस लाइन का रिक्वायर्ड इक्वेशन आ सकता है। तो ये भी एक वे है केवल फाइंड आउट करने का, कि पहले स्लोप ले आएंगे गिवन लाइन का, और उससे अपने को परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मिल जाएगा, और फिर जो रिक्वायर्ड कंडीशन क्वेश्चंस में प्रोवाइड होगी उसको अगर अपन अप्रोच कर लें तो अपने को रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। चलेगा। यस सर। नाउ थर्ड पॉइंट इज point of intersection of two lines, point of intersection of टू लाइंस। आई होप कवर ये आता होगा अपने को, अपने 9th 10th में भी पढ़ा है, लीनियर इक्वेशंस था ना अपने सिलेबस में। हाँ तो सर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे लाओगे आप, वो देखो यहाँ पे। सपोज इसको ग्राफिकली पहले समझते हैं। एक लाइन आपके पास ये प्रोवाइड है, राइट, और दूसरी लाइन ये है। क्लियर। यस सर। हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कब मिलेगा, केवल जब दोनों ही लाइन इंटरसेक्टिंग होंगे। क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग। इंटर। सपोज लाइन 1 का इक्वेशन है अपने पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और लाइन 2 का इक्वेशन है अपने पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू। क्लियर है क्या।
अब देखो लाइन 1 Yes. और लाइन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? अल्फा Two. कॉमा बीटा। ये कैसे मिलेगा कवर? सिंपली ये जो दो इक्वेशन है L1 और L2, इसको मैं इक्वेशन 1 है 2 बोल रहा हूँ, दोनों को क्या कर दो आप, सॉल्व कर दो, है ना। सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 2 we get पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और Intersection. चलेगा तो x की वैल्यू अपन ग्राफ Yes, के sir. अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, अल्फा, और y की वैल्यू क्या बोलते हैं, बीटा। यही उसका क्या हो जाएगा, Beta. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ कंफ्यूजन हो इसमें तो बताओ मुझे। No, sir. चलो इसको सेव कर लें। Yes, sir. ये तीसरी प्रॉपर्टी थी। तो अब अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। ये सारे पॉइंट्स केवल आप प्रॉपर वे में याद रखना, ये जरूरत पड़ेंगे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नेक्स्ट क्लास Yes, में। अब sir. जो दो पॉइंट्स है केवल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ लाइन में ही नहीं, पूरे कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये यूज होगा। वो क्या है वो देखो यहाँ पे, फोर्थ वन इज perpendicular distance, perpendicular distance of a point, perpendicular distance of a point from a line। क्या देख रहे हैं केवल अपन, perpendicular distance of a point from a line। Right. देखो यार क्या है ये, आपके पास एक लाइन प्रोवाइडेड है ऐसा, और प्लेन में एक पॉइंट दिया हुआ है आपकी, उससे आप क्या ड्रॉ कर रहे हो, परपेंडिकुलर, ऐसा विजिबल है। Yes, sir. ये देखो, ये मैंने क्या बोला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। मान लो ये लाइन आपको प्रोवाइडेड है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. 0। और ये ना प्लेन में कोई पॉइंट आपको दिया हुआ है, p अल्फा कॉमा बीटा। क्या दिया हुआ है बेटा आपको, p अल्फा कॉमा बीटा। ये लाइन l दे दो नाम, और ये जो जिस पॉइंट पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। q को क्या बोलेंगे अपन, फुट ऑफ Perpendicular. परपेंडिकुलर। अपने को ना इस PQ का लेंथ चाहिए, मान लो PQ का लेंथ क्या है, स्मॉल। ये कैसे लाओगे, देखो तो देयरफॉर PQ इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल p इक्वल टू मॉड, पॉइंट क्या दिया हुआ है केवल अपने को, अल्फा कॉमा बीटा। पॉइंट क्या दिया हुआ है केवल आपको, अल्फा कॉमा बीटा। उस पॉइंट को आप लाइन के इक्वेशन में क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट। तो देखो a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c मॉड अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, चलेगा। Yes, sir. एंड जैसा कि आप स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हो कि एक तरीके से रिवीजन ही है आपका, है ना। ये चीजें Yes, आपको sir. आती होगी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, ऑफ अ Yes. पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। सेकेंड मेथड क्या हो सकता है कवर, मेरे को बता सकते हो आप इसका? जैसे मान लो Sir, सब, हाँ समहाउ मान लो कि अपन अब एक फॉर्मूला भूल गए और अपने को लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, क्या करेंगे कवर? सर अगर हमको क्यू के कोऑर्डिनेट्स अगर हम मिल जाते हैं राइट राइट। तो इसके परपेंडिकुलर है, तो अगर इससे स्लोप मिल जाएगा तो वो पॉइंट भी अपने आप ही मिल जाएगा। श्योरली श्योरली कवर। कैसे कवर, मान लो P दिया हुआ है तो अपन कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे अपन बताएंगे कि Q मिलेगा। Q मिल जाएगा तो अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, वो मिल जाएगा।
कैसे अप्रोच करेंगे कवर? सर हम पहले तो इसका स्लोप निकाल लेंगे ना, हाँ, लाइन ax एल का, प्लस, लाइन एल का, राइट राइट, गुड गुड कवर। और वो जो स्लोप होगा और PQ का जो स्लोप होगा, उसका उनकी उनका मल्टीप्लिकेशन -1 आएगा। डेफिनेटली प्रोडक्ट -1 होगा, बिल्कुल करेक्ट कवर, करेक्ट, तो उससे हमको PQ का स्लोप मिल जाएगा, राइट कवर, बिल्कुल सही। और फिर हम वो इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसमें कवर कौन से इक्वेशन में? मान लो PQ का स्लोप मिल गया, फॉर एग्जांपल सपोज करो कि स्लोप ऑफ लाइन L जो है वो है -a/b है, कवर चलेगा? यस सर। PQ का स्लोप M1 बोलते हैं, py होगा कवर, py। अब क्या करोगे? हाँ अब अब ना कवर यहाँ पे PQ का इक्वेशन लाएंगे कवर, क्या लाएंगे अपन? हाँ सर, Q का इक्वेशन ऑफ इक्वेशन PQ। हाँ, इक्वेशन ऑफ PQ कैसे लाओगे? इक्वेशन ऑफ PQ 1 पॉइंट फॉर्म लगा लेंगे ना, यूजिंग वन क्योंकि पॉइंट स्लोप फॉर्म। भी यस यस, को। यूजिंग वन पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, चलेगा कवर? ये देखो ये 1 हो गया, ये और एक इक्वेशन तुम्हारे पास ऑलरेडी है लाइन L का, ax यस प्लस by प्लस इक्वल टू 0। दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को? पॉइंट की, पॉइंट डिस्कशन। है ना? सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 2 वी गेट पॉइंट Q, चलेगा? और पॉइंट Q मिल गया यस तो फिर क्या लगा देंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन P एंड Q। अगर पॉइंट Q मिल गया तो आप क्या लगा दो? डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स P एंड Q। अपने को क्या मिलेगा? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। व्हाट इट कवर? और यस कवर, सर। इस Q को क्या बोलते हैं अपन? यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं, हियर परपेंडिकुलर। Q is called, here Q is called foot of perpendicular, cover. यस Here Q is called foot of perpendicular। Got it? मतलब अपन ने पॉइंट P का फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी फाइंड आउट कर लिया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी फाइंड आउट कर लिया। ओके कवर, चलेगा? यस सर। हाँ, अब ना मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर का डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, एक ट्रिक है, उसके हेल्प से कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। पता है कवर, मान लो ये ट्रिक से अगर निकालना हो, थोड़ा सा टाइम बचाना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकते हैं क्या कवर? हाँ सर। कैसे? ये देखो कवर, मैंने x कॉमा y सपोज कर लिया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है मेरा? x कॉमा y। कैसे लाओगे ट्रिक से, कुछ याद है? याद नहीं आ रहा है। ओके चलेगा, तो देखो यहाँ पे कवर कर सकते हैं, x माइनस अल्फा अपॉन a इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन b इक्वल टू माइनस a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c अपॉन कौन? a स्क्वायर इसको। प्लस b स्क्वायर। ठीक है कवर? यस सर। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा तुम्हें? केवल डायरेक्ट ही, अगर ये देखो 3 रेशियोज हैं, 1 2 एंड 3, अगर आप 1 और 3 को सॉल्व कर दो तो x मिल जाएगा, एंड 2 एंड 3 को सॉल्व कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? y। गॉट इट? यस यहाँ पे मैं सर। लिख के देता हूँ, सॉल्विंग 1 एंड 3 we get x, get value of x
and solving 2 and 3, solving 2 and 3, we get value of y. चलेगा क्या? अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। क्या क्या आपने देख लिया इस टॉपिक में? परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के सारे पॉसिबल मेथड्स। अब एक चीज और आता है, तो इमेज ऑफ अ पॉइंट। नहीं, अगर मान लो लाइन यही है और पॉइंट पी का मुझे इमेज चाहिए, क्या चाहिए अपने को? इमेज। वो कैसे निकालेंगे केवल? इमेज ऑफ पॉइंट, इमेज ऑफ अ पॉइंट। मान लो कमल कि अपन जो है ना, पी जो है, पी, ये अल्फा बीटा आपको पॉइंट दिया हुआ है, और ये जो लाइन एल है उसके लिए कैसे बिहेव कर रहा है? एज ए प्लेन मिरर। कमल कैसे बिहेव कर रहा है वो? एज ए प्लेन मिरर। एज अ प्लेन। तो उसका इमेज कैसे लाओगे वो देखते हैं अपन। तो देखो एक तरीका तो, हाँ आगे, यस, हाँ कमल बोलो। सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम निकालेंगे और फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो निकालेंगे, इनको ही यूज करके हम निकाल सकते हैं ना? डायरेक्ट नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तो जरूरत नहीं पड़ेगी केवल। परपेंडिकुलर अपने को फुट ऑफ परपेंडिकुलर लगेगा। ओके केवल फुट ऑफ परपेंडिकुलर लगेगा, डिस्टेंस नहीं लगेगा। देखो इमेज का मतलब क्या हो गया? फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है लाइन पी एंड इमेज का क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा केवल। नहीं, हाँ सर। ये क्लियर है केवल? इसको सेव करके आगे बढ़े। यस सर। उसको ना फ्रेश डायग्राम पे बनाता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इसको एकदम प्रॉपर वे में समझना है, इस टॉपिक को अभी जो आप पढ़ रहे हैं। हाँ, इसको प्रॉपर वे में समझना है। इसको मैं सेव करता हूँ पहले और फिर आगे बढ़ता हूँ, तो आपको इसका इमेज अपन डिटेल में देखते हैं आगे। हाँ, अपन देख रहे हैं इमेज ऑफ अ पॉइंट। क्या देख रहे हैं केवल अपन? इमेज ऑफ अ पॉइंट। उसके लिए क्या करते हैं, अपन एक रफ डायग्राम बनाते हैं। ये अपना लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, सॉरी ये अपना लाइन हो गया, ये आपका गिवन पॉइंट है, और ये इसका इमेज है ऐसा कुछ। ठीक है केवल, चलेगा? ये देखो, यस सर। ये लाइन आपको प्रोवाइडेड है, एल का इक्वेशन दिया हुआ है, ये पॉइंट भी प्रोवाइडेड है आपको। सपोज कर लो पी x1 कॉमा y1, और ये लाइन जो है ना कैसे बिहेव कर रहा है इसके लिए? एज ए मिरर। जैसे ये जो लाइन है आपका एल है, ये लाइन मिरर है, ऐसा। तो इसी पॉइंट, देखो ये जो पॉइंट, ये क्यू को फुट ऑफ, क्यू तो अपन ने फाइंड आउट किया है ना, जिसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल रहा है। और ये जो पॉइंट आर है, इसको क्या बोल देते हैं अपन? इमेज ऑफ द पॉइंट। आर को क्या बोल देते हैं अपन? इमेज ऑफ द पॉइंट। अब क्या क्या प्रॉपर्टी होगी इमेज के लिए वो देखो। तो एक तो अगर तुम्हारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर है कवर, तो देखो इमेज क्या होता है, जब पी क्यू इक्वल टू क्या होगा? क्यू आर, राइट कवर? बात जब इमेज की यस होगी, पी क्यू का लेंथ और क्यू आर का लेंथ क्या होगा? इक्वल, सर। क्योंकि अपन प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं? क्यू इज मिड पॉइंट, यस सर। पहला पॉइंट। दूसरा देखो कवर, इमेज की जब बात होगी तो लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी आर। यस सर। अब आप एक्स वाई ला सकते हो, अगर क्यू पता चल गया क्यू मिड पॉइंट है, तो तुम्हें एक्स वाई तो ऐसे ही मिल जाएगा, इमेज मिल गया क्या? यस। सेकेंड मेथड कवर है ट्रिक, जो कि मतलब आप थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। जैसे मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात की, जैसे मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और वो ना अपने से डायरेक्ट बोल रहा है कि नहीं इमेज ही लाओ,
अपन फुट ऑफ परपेंडिकुलर ला के भी कर सकते हैं, बाकी डायरेक्ट भी इसका एक फॉर्मूला है, वो ये है x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू -2 ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बाकी तो चलेगा। तो देखो Yes, sir. ये फॉर्मूला अगर आप देखो तो ये और फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला ऑलमोस्ट ऑल सेम है, सिर्फ मैंने ना एक -2 एक्स्ट्रा दिया है। ये देखो कवर, दोनों फॉर्मूले में सिर्फ यही पॉइंट तुम्हें एक एक्स्ट्रा दिख रहा होगा, 2 माइनस तो वहां भी है, सिर्फ 2 तुम्हें एक्स्ट्रा दिख रहा होगा। तो ठीक Yes, sir. है ना। अब इसके हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हो आप। Yes. अब देखो यहाँ पे भी 3 रेशियोज है आपके पास, 1 2 एंड 3। तो अगर आप 1 एंड 3 को सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा x, एंड 2 एंड 3 को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा y। यहाँ तक क्लियर है क्या कवर? कोई डाउट या कोई क्वेरी है Yes. तो No, sir. अब अपन देखेंगे तो आज का लास्ट पॉइंट वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। क्या देखने वाले हैं अपन? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। देखिए यहाँ पे perpendicular distance between two parallel lines or shortest distance between two parallel lines or you can say simply distance between parallel lines। देखो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का क्या मीनिंग है कवर? डिस्टेंस बिटवीन टू Perpendicular. परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम और Two यू कैन से parallel. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। ये याद रखने का एक कॉन्सेप्ट भी है आगे के लिए भी, कि अभी 3D वगैरह भी पढ़ना है तो कहीं भी ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की अगर बात हो रही है, किसकी बात हो रही है केवल? कहीं पे भी अगर Shortest. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो रही है तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अलावा अगर आप कोई डिस्टेंस कंसीडर करते हो तो हमेशा उससे क्या होगा? बड़ा ही होगा। ठीक, जब कभी बात Yes. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की होगी इट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये समझ Yes. में आया? अब देखते हैं अपन कि ये चीजें क्या कैसे हो रहा है यहाँ पे। तो आपने देखा होगा कि अभी मैंने 2 पैरेलल लाइन बना ली है, केवल दिख रहा है तुम्हें? मान लो ये लाइन L1 है जिसका इक्वेशन तुम्हें दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा लाइन L2 है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये देखो ये रेड कलर वाली लाइन है ना, ठीक है, परपेंडिकुलर, उसको क्या बोल दिया मैंने? p। ये लेंथ मुझे चाहिए। ये लेंथ का जो फॉर्मूला होता है कवर, वो होता है p इक्वल टू, याद है कवर? ये p जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, वो होता है मॉड c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलेगा? ये सब हुआ है ना तुम्हारा कवर? आपने किया है ना? हाँ.
ये हो गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल। तो ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी तुम्हें जो लग रहा है जो सर समझ में नहीं आया या ऐसा कुछ? नो सर। श्योर ना, ये बराबर ना? ये प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस देखी अपन ने आज, अभी सारे पॉइंट्स उससे रिलेटेड जितनी पॉसिबिलिटी थी और भी जो बेसिक चीजें हैं वो भी मैं अगले क्लास में और बताऊंगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में जब भी अपन करेंगे तो पहले इसके बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे अपन, और जो प्रॉब्लम्स हो जाएंगे अपने फिर जाके अपन आगे के जो न्यू टॉपिक्स होंगे तो वो अपन फाइंड करेंगे। ओके केवल? यस सर।